हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में दिया है पवित्र उपवन ऑब्लिक भूमि का बहुत महत्वपूर्ण परंपरागत उपयोग यह है कि वे बहुत सी आयुर्वेदिक दवाइयों के लिए एक भंडार का कार्य करते हैं। आधुनिक समय में पवित्र उपवन जैव विविधता संवृत क्षेत्र हो गए हैं, जो कि ये संरक्षण महत्ता की विभिन्न पादप और जंतु जातियों को आश्रय प्रदान करते हैं। प्रश्न की मुख्य अवधारणा है यह अवधारणा ये विविध जैव संरक्षण। तो जैव संरक्षण में क्या होता है? इसमें क्या होता है? विलुप्ति की कगार पर पहुंचे जीवों को बचाना, जीवों को संरक्षित करना या पहुंचे पादप व जीवों को संरक्षित किया जाता है। अब है पवित्र उपवन क्या होता है? तो पवित्र वन होता है, पवित्र उपवन से विभिन्न प्रकार के जंतुओं और वनस्पतियों को संरक्षण प्रदान होता है, क्योंकि इनके आसपास क्या होता है, जो मानव की गतिविधियां होती है वो बहुत कम होती है, क्योंकि ये पवित्र स्थान होता है। इस वजह से यहाँ मानव कुछ भी गलत करते हैं तो उससे पहले थोड़ा सोचते हैं। तो ये क्या है? पवित्र उपवन इसके आसपास आसपास रहने वाले लोग आदिवासी समुदाय द्वारा पवित्र रूप से संरक्षित किया जाता है। रहने वाले लोगों द्वारा पवित्र रूप से संरक्षित करते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये भारत के विभिन्न भागों में पाए, जैसे कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, ऐसे उपवन में से एक भी क्या होता है, वृक्ष की कटाई करना वर्जित होता है। तो इनमें वृक्ष की कटाई करना भी वर्जित होता है, वर्जित माना जाता है। हाँ, जाता है। और इसमें क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, ये उपासना के लिए भी नियत स्थान होता है, और यहाँ पर पूजा होने के कारण ये पवित्र माना जाता है। और यहाँ पर प्राकृतिक और ऐतिहासिक महत्व के स्थल भी होते हैं, जैसे कि झरने, नदी, खलियान के स्थान, पेड़, उपवन आदि। तो यहाँ क्या है, जो पवित्र उपवन और जो भूमि का महत्वपूर्ण परंपरागत उपयोग यह है कि यह बहुत से आयुर्वेदिक दवाइयों के लिए एक भंडार का कार्य करता है। तो यहाँ पर अगर हम पेड़ पौधों को इनको संरक्षित कर लेते हैं तो यहाँ क्या होता है, आयुर्वेदिक दवाइयों की एक भंडार का कार्य करते हैं। और ये क्या है, आधुनिक समय में पवित्र उपवन
पवित्र उपवन की विविधता समृद्ध क्षेत्र हो गए हैं या बन गए हैं। और यहाँ क्या है, क्योंकि ये संरक्षण महत्ता की विभिन्न पादप व जंतु जातियों को आश्रय भी प्रदान करते हैं। आश्रय प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से आश्रय प्रदान कैसे करते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी गलत गतिविधियां नहीं होती, जिससे कि हमारा पर्यावरण सुरक्षित हो जाता है। अनेक प्रकार के यहाँ फल फूल पेड़ पौधे औषधियां आदि यहाँ पर भंडार के रूप में पड़े रहते हैं, जिससे कि हमारे अनेक प्रकार के पादप और जंतु जातियों को भी आश्रय मिलता है। तो दोनों ही सही है। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।